दोस्तों भारत अब पहले जैसा नहीं रहा जो चीन से डरता था। अब भारत वो बन गया है जो चीन और उसकी सेना के नाक में दम कर सकता है। अब ये बातें जिनपिंग और उसकी सेना के बीच हुई मीटिंग से पता लग रही है कि चीन आखिर भारत को लेकर कितना परेशान है। चीन के एक्सपर्ट तक खुद कंफ्यूज हैं ये लेकर कि आखिर भारत से कैसे लड़ाई लड़ी जाए। माउंटेन्स पर फ्री स्टाइल लड़ाई में बड़ा बुरा हाल हुआ चीनी सैनिकों का और गलवान में अपने सैनिकों की संख्या तक को छुपाने लगा था चीन। उस वक्त चीनी मीडिया कुछ और कह रहा था और भारतीय सैनिक कुछ और कह रहे थे और इन सब से चीन को एक बात तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई थी, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भारतीय सैनिकों से कमजोर है। फिर उन्हें भारतीय एसएसएफ का भी डर सता रहा है जो कि तिब्बत लोगों का बना हुआ ही एक ग्रुप है जो बर्फीली हवाओं को आसानी से झेल सकता है। हमने आपको ये बात पहले एक न्यूज़ में बताई थी कि चीन ने तिब्बत के लोकल लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। जब भारत को इस बात का पता लगा तो भारत ने इस बात का सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। भारत ने दलाई लामा को जिस तरीके से बर्थडे विश किया, दलाई लामा के एक बार ऐसा कहने से ही कि तिब्बत के लोग भारतीयों के सैनिक से नहीं लड़ेंगे, उससे दोस्तों ये होगा कि आधे से ज्यादा लोग अपने धर्मगुरु की बात मानेंगे, ना कि चीन की। तो इससे जो लोग चीनी सेना में भर्ती हैं वो लोग भारतीय सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे। अब चीन को ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ हथियारों से काम नहीं चलेगा और हथियार भी क्या पता भारतीय हथियारों के सामने टिक भी पाएंगे या नहीं, ये भी जंग में ही पता लगेगा। जिनपिंग को अपने हथियारों के साथ साथ अपने सैनिकों की भी औकात अच्छे से पता है। अपनी सेना को लेकर चीन जो अब तक बड़े बड़े दावे कर रहा था वो सब बेकार हो रहे हैं। भारतीय सेना के सामने ठंडे पड़ गए चीन के सैनिक। ऐसे में चीन अब अपने सैनिकों को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काफी सारे डिसीजन ले रहा है। अभी पिछले साल ही चीन ने अपने सैनिकों की डाइट चेंज कर दी और उन्हें ये था कि नॉन वेज खाने से उनके सैनिकों में जानवरों जैसी ताकत आ जाएगी और खास तौर पे सूअर यानी कि पिग का मांस। चीन ने अपने पड़ोसी देशों से भारी मात्रा में सूअर खरीदे। चीन को यह था कि उनका मांस खाने से उनके सैनिकों को शक्ति भी मिलेगी और साथ साथ उनके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। जिस तरीके से दोस्तों बर्फीली हवाओं वाले क्षेत्र में चीन को अपने सैनिकों की शिफ्ट चेंज करनी पड़ रही है, उससे जिनपिंग को अपने सैनिकों की शारीरिक बनावट पर बड़ी चिंता हो रही है। अब दोस्तों ये चीन की मूर्खता थी। ऐसे तो हमारे भारत में काफी सारे नॉर्मल लोग हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं, तो क्या वो वेज खाने वाले लोगों से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं? तो दोस्तों फिर चीन ने अपने सैनिकों की डाइट नॉन वेज की तो उससे उनके सैनिकों में कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिला, जिसके बाद अब चीन नई कोशिश में लगा हुआ था। वैसे दोस्तों चीन का बस नहीं चलता, चले ना तो वो भगवान को जाकर कहे कि हमारे सैनिकों को अमर और शक्तिशाली बना दो। तो फिर चीन अब ये नहीं कर सकता तो क्या हो गया, चीन ने अपने सैनिकों पे बायोलॉजिकल प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। ये बातें बिल्कुल सच हैं और ये आपके सामने ये स्क्रीन पर जो है ये प्रूफ है। चीन अपने सैनिकों के जेनेटिक्स में छेड़छाड़ कर रहा है और ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के तहत चीन अपने सैनिकों की लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। वैसे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन हो सकता है कि इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो और ये दुनिया के लिए एक नई परेशानी ना खड़ा कर दे। वैसे चीन ने ये सब करके ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि वो भी इस बात को मानता है कि उसके सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने टिक नहीं पाते। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा या नहीं, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।